ओके। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीट 2026 का एग्जाम है, तो चलिए हम लोग इस पे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो सभी एस्पिरेंट्स जो अभी नीट के एग्जाम देंगे उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और चलिए इसी के साथ हम लोग नीट के बारे में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष में प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा है, इस पर हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। तो ये नीट का आज एग्जाम है। बच्चे 2 से 5 के शिफ्ट में एग्जाम देंगे और हम लोग इसके बारे में ये जानते हैं कि ये जो नीट कंडक्ट तो नीट को एनटीए करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इनके अकॉर्डिंग अभी जो एग्जाम हो रहे हैं वो एमबीबीएस के लिए हो रहे हैं, बीडीएस और आयुष के लिए। और कितने कॉलेज हैं? 824 कॉलेज में एमबीबीएस के 824 कॉलेज हैं जिसमें इस एग्जाम के थ्रू दाखिला होगा। चलिए इसमें कितने सीट हैं? जैसे हम लोग जब डॉक्टर मेडिकल की बात करते हैं कि कितने लोग साल में डॉक्टर बनते हैं या कितने लोग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि कम सीट है ज़्यादा सीट है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इंडिया में टोटल मेडिकल के कितने सीट हैं। एमबीबीएस के 129,603 सीट है टोटल। अब देखिए यहाँ पे दो तरह के सीट्स हैं। एक है हम लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज का 63,683 यानी 63,683 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आज के डेट में अब 63,683 सीट हो चुके हैं। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हम लोगों का 65,921 सीट हो गए। और ये पहली दफा हम ऐसा देख रहे हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो सीट है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ज्यादा हो गए हैं। यानी पहले हमेशा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज्यादा सीट होते थे और प्राइवेट में कम, लेकिन अब प्राइवेट जो है यानी 51 में आ गए और गवर्नमेंट 49% सीट्स में आ गए। देखिए ये क्यों एक अलार्मिंग है, इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम सीट का बात करते हैं। जैसे बीडीएस का सीट है, इसमें भी हम लोग को टोटल बीडीएस जो हम लोग का डेंटल, बैचलर इन डेंटल सर्जरी और बैचलर ऑफ एमबीबी, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी का जो हम लोग का कोर्स है, और आयुष यानी आयुर्वेदिक होता है, यूनानी होता है, वैसे कहते हैं योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, एच से होता है होम्योपैथिक। तो इसमें जो सीट है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें 28,016 सीट है टोटल। और गवर्नमेंट में देखिए यहाँ पे सिर्फ 4,000 सीट है, 4,058, और 23,958 यानी 24,000 के आसपास लगभग सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है। आयुष में भी 52,720 सीट है, यानी बहुत सारा हम आयुर्वेदिक डॉक्टर बना रहे हैं। इवन समझ रहे हैं, बीडीएस और आयुष और ये एमबीबीएस, तो आयुष के बहुत सारे डॉक्टर बना रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में अगेन मेरा सीट है मात्र 11,000 और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है 41,000। आखिर हम ये दोनों डेटा अलग अलग क्यों रखे हैं? ये डेटा आपके सामने अलग अलग इसीलिए रखे हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो फीस होते हैं, जो खर्चे होते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जहां एक तरफ यदि हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसे एम्स जैसे संस्थान में एडमिशन लेंगे तो 6,500 में 5.5 साल का फीस कवर हो जाता है। और अन्य मेडिकल कॉलेज है जिसका किसी का फीस 15,000 है, किसी का 25 है, किसी का 50 है, लाख और करोड़ में उसका फीस नहीं है। और इसके साथ साथ हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप भी मिलने लगते हैं। लास्ट ईयर में 5.5 साल के कोर्स के लास्ट 1 साल में बच्चों को इंटर्नशिप मिलता है। तो इफेक्टिव जो वहां पे बच्चों का खर्चा है वो न के बराबर है। सरकार से, बैंक से सहयोग प्राप्त होता ही है। वहीं प्राइवेट कॉलेज का यदि हम बात करेंगे तो देखिए कि आप प्राइवेट कॉलेज में कितने सीट हैं। प्राइवेट कॉलेज में 65,920 यानी 51%
सीट, जितने मतलब सीट है लगभग उसका 51%, ये 65, ये 63, अब 49% गवर्नमेंट। तो ये 51% सीट हमारे देश में रिजर्व हैं ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास करोड़ों फीस है। हालांकि इस चीज पे चर्चा हो रहे हैं कि 50% सीट पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट फीस पे एडमिशन होगा, लेकिन जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक प्राइवेट कॉलेज की जितने भी बुराई करें वो कम है। हालांकि वो हो भी जाएंगे तब भी हम प्राइवेट कॉलेज के अंदर एक ऐसी व्यवस्था कायम करके रखे हैं जहां पे बहुत कम मार्क्स में, बहुत कम 15 से 20% मार्क्स लाके लोगों का एडमिशन हो सकते हैं, यदि उनके अभिभावक करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं तब। यानी यदि आपके पॉकेट में 1 करोड़ रुपया है तो डॉक्टर बनने के लिए मेरिट को दरनिकार किया जाता है और बदनाम रिजर्वेशन को किया जाता है कि आरक्षण वालों का ये हो गया, आरक्षण वालों का वो हो गया, आरक्षण में इतना में एडमिशन हो गया, आरक्षण में उतना में एडमिशन हो गया। लेकिन कोई भी इस मुद्दा पे चर्चा नहीं करते हुए देखे जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, या ऐसे वॉइस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है हमारे देश में कि मेडिकल की असली क्वालिटी खराब किए जा रहे हैं प्राइवेट कॉलेज की मदद से। चलिए देखिए, जो एमबीबीएस की सीट है 65,920, हम दावा करते हैं कि यदि आप गांव घर के या कहीं के एवरेज बच्चे भी हो लेकिन उसके पास पैसे हो तो उसका एडमिशन उसमें हो जा रहा है। और इतना ही नहीं, ये मेरे देश के अंदर का प्राइवेट कॉलेज है। हमारे देश से 60,000 से ज्यादा बच्चे विदेश जाके मेडिकल की पढ़ाई करते हैं और नीट की जो परीक्षा होती है इसमें हम कहेंगे कि एक तरह का लोचा है, धांधली है, जिस पे कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनका कहना है कि आप जितने बच्चे बैठेंगे परीक्षा में, यानी आप यदि 24 लाख बच्चे बैठे तो 12 लाख को पास कर देंगे वो। मतलब उसका ये क्राइटेरिया नहीं है कि एग्जाम में 30% मार्क्स लाएगा तो वो डॉक्टर बन सकते हैं, या 40% या 50%, ये क्राइटेरिया नहीं है। उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया 50%। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अरे परसेंटाइल मतलब 50% बच्चे मार्क्स लाए हैं, जबकि ये जानकारी होनी बेहद जरूरी है कि 50% मतलब 24 लाख बच्चे बैठे तो 12 लाख बच्चों को ले लेंगे और 12 लाख जिसका रैंक आ रहे हैं उनको नाम मात्र के स्कोर होंगे, जो कि अभी -40 मार्क्स वाले एपिसोड में दिखा। ये धांधली एक तरह का एनएमसी का है कि चलो कट ऑफ गिरा दो कि प्राइवेट कॉलेज का सीट भरे, लेकिन इस चीज पे एक भी व्यक्ति प्रश्न नहीं खड़ा करेंगे। वो रिजर्वेशन चिल्लाएंगे कि रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गिरा दिया, वो साजिश के तहत गिराया। वो एक तरह का कॉन्स्पिरेसी है कि आप कोई तो आके 1 करोड़ दे दो प्राइवेट कॉलेज में, कोई तो 1-1.5 करोड़ दे दो भाई, प्राइवेट कॉलेज का जो सीट है वो कोई तो आके भर देंगे। तो इन चीजों को समझना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो मेडिकल का कट ऑफ कम किया जाते हैं या कम मार्क्स में भी लोग एमबीबीएस के लिए क्वालिफाइड होते हैं, तो वो प्राइवेट कॉलेज से करोड़ों रुपया देके एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको तगड़ा मार्क्स लाना पड़ेगा, उसमें तगड़ा टक्कर है। यदि आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, तो ईडब्ल्यूएस इवन पीछे रहते हैं इस कट ऑफ में, यानी ओबीसी को ज्यादा मार्क्स लाके एडमिशन हो रहे हैं ईडब्ल्यूएस के तुलना में, और एससी जस्ट मतलब ईडब्ल्यूएस का पीछे रहते हैं, मतलब बहुत नीचे नहीं जाते हैं मेन मेरिट जो होता है उसमें, ठीक है। लेकिन चलिए एससी एसटी का भी इतना कम कट ऑफ नहीं होता है कि आप उसका आलोचना कर सके। यदि आपका 550 में यदि एडमिशन हुआ जनरल का, तो ओबीसी का भी लगभग उसी का 5-10 इधर उधर रहता है, और ईडब्ल्यूएस का उसी 2-4 मार्क्स कम, और एससी का मान लीजिए थोड़ा कम 500 के अप्रॉक्स में एडमिशन होता है। तो कहना मेरा ये है कि चलिए एससी जो कि पहले से उसको देखिए, एससी में भी एक क्या बोलिएगा जनरल वर्ग वो आ चुके हैं, हम इसका आलोचना करेंगे। एससी कैटेगरी में भी फायदा उन्हीं को हो रहा है जो एससी का जनरल है, ओबीसी का जनरल है। मतलब एससी में जनरल यानी एक पीढ़ी जो रिजर्वेशन का फायदा ले चुके हैं, दूसरे पीढ़ी फिर से आप वो रिजर्वेशन का फायदा लेते हैं। हालांकि इससे एक चीज तो हुई है कि एससी का कट ऑफ जो है अब ईडब्ल्यूएस को कहीं कहीं दबा दे रहा है, या ईडब्ल्यूएस के बराबर हो रहा है, ओबीसी के बराबर हो रहा है जनरल, और ओबीसी का कट ऑफ जनरल को पकड़ रहा है, छू रहा है। यदि सारे लोग जागरूक हो जाएंगे तो मेडिकल फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड में या किसी भी फील्ड में यदि सारे लोग
लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दे दिया जाए। देखिए, एक संस्थागत ढांचागत खामी है, यानी एग्जाम का जो पैटर्न है आपके सरकारी स्कूल में, जो स्कूलिंग की व्यवस्था है, यानी बच्चे 12वीं के साथ नीट दे सकते हैं, चलिए पूरा एकदम परफेक्ट, जेई दे सकते हैं। आप बोलोगे बच्चों को सरकारी स्कूल में मतलब पढ़ना है, पढ़ाते हैं, बहुत बड़ा बजट, भारी भरकम शिक्षा का बजट सरकारी स्कूल के लिए है, लेकिन उस सरकारी स्कूल में बच्चों को जानकारी तक नहीं दिए जाते हैं कि नीट एग्जाम भी होती हैं, जेई एग्जाम भी होती हैं, और इसका प्रिपरेशन करवाया जाएगा। और देखिए, ये प्रिपरेशन कराने की क्यों अलग से बात आ रही है, ये एक बहुत बड़ी साजिश हमारे देश के अंदर है कि जानबूझ के जेईई एडवांस के क्वेश्चन पेपर को इतना टफ कर दिया जाता है कि यहाँ जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो गांव घर के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल के बच्चे, वैसे छट जाए। और कोचिंग को बढ़ावा देना है उसको, ये नहीं कि उसको क्वालिटी सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए बोर्ड में ही जो परीक्षा होते हैं तो वहां जो टॉप करते हैं 98 99% मार्क्स लाते हैं, उस बच्चों को तो वैसे ही क्वालिटी अच्छा होता है। तो बोर्ड एग्जाम भी तो बेस्ट क्वालिटी के बच्चों को बेहतर मार्क्स देके आइडेंटिफाई कर लेते कि ये टॉपर है, ये टॉप 100 है, टॉप 1000 है। बोर्ड के एग्जाम से भी टॉपर तय होता है, लेकिन उसी बोर्ड के एग्जाम से जेईई और नीट एक्सपीरियंस ये नहीं तय होते हैं। और वो एक वेल ट्रेंड लोग होते हैं, वेल टैलेंटेड होते हैं, ये हम नहीं कह सकते। वेल टैलेंटेड बहुत है। अभी सीबीएसई का एग्जाम हुआ तो 2,21,000 बच्चे जो हैं 90% से ज्यादा मार्क्स लाए हैं। 55,000 बच्चों का 95% से ज्यादा मार्क्स हैं। और अब ये देखना है, बिहार बोर्ड और अन्य बोर्ड में भी कई सारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। अब ये यहां पे हो जाती है कि कौन बच्चे अच्छे से कोचिंग लिए, ये नहीं कि वो अच्छे टैलेंटेड है। अब बहुत सारे बच्चे अच्छे मार्क्स लाए लेकिन उसको अच्छा कोचिंग नहीं मिला, अच्छा सुविधा नहीं मिला, तो वो बेहतर नहीं कर पाया। तो ये आप इस तरह का एग्जाम का पैटर्न रखे हो कि समावेशी पैटर्न नहीं है, जिसमें हर तरह के बैकग्राउंड के बच्चों को आप जगह दो। चलिए, ये सब एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ मूल मुद्दा जो है, अब ये तो सीट आप देख लीजिए फिर से एक बार कि गवर्नमेंट का क्या है और प्राइवेट। देखिए, अब बीडीएस में क्या खेल चलता है। देखिए, 4,000 मात्र सीट रखा गया गवर्नमेंट कॉलेज में, 23-24,000 सीट रखा गया प्राइवेट में। अब देखिए, जहां गवर्नमेंट के एडमिशन में 20,000 रुपया खर्चा होगा, वहीं प्राइवेट के एडमिशन में आपको 25 लाख का एक बार में डिमांड किया जाता है, या 25 लाख आपको 2-4 इंस्टॉलमेंट में देना होता है। तो ये बहुत ज्यादा का फासला आ रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के फीस में। यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो एक आम आदमी एडमिशन ले ही नहीं सकते हैं। और मेडिकल शायद इसी वजह से बदनाम है शुरू से कि मेडिकल पैसे वालों का है, करोड़ों रुपया वालों का है। देखिए, ये बात भी लोगों से छुपा लिया गया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑलमोस्ट फ्री में मेडिकल की पढ़ाई होती है। यानी गरीब बच्चों को, जो गरीब बच्चे, पुअर बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज से मेडिकल करे तो आराम से कर सकते हैं। यानी गांव के सबसे गरीब लोग भी मेडिकल का पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ये गांव घर में ये माहौल बनाया गया कि पैसे वाले ही मेडिकल का पढ़ाई करेंगे, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप उनको सोचने ही नहीं दियो कि आप मेडिकल कर सकते हो। तो मेडिकल सोचने क्यों नहीं दिया? ये प्राइवेट कॉलेज जो है 51% लोगों को पहले से रिजर्व कर लिए, वैसे लोगों के लिए रिजर्व कर लिए सीट जिसका 1 करोड़ से ज्यादा आमदनी है। 1 करोड़ देके वो एडमिशन करवा सकते हैं, ले सकते हैं, करोड़ों का जिसका बैकअप है। बीडीएस में भी इस तरह का चल रहा है खेला। और आयुष में भी देखिए, 11,000 मात्र गवर्नमेंट में सीट दिया और 41,000 प्राइवेट का। ये प्राइवेट किसका है? सब नेता अफसर का है। और ये लोग खूब मिल के बढ़ के लूट खसोट मचा रखे हैं इस कॉलेज के अंदर। देश में लूट का काम प्राइवेट मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज करते हैं। अरे भाई, स्कूल के पीछे से पड़े रहते हो कि स्कूल में ये है, स्कूल में वो है। आप इसके पीछे पड़ो कि ऐसे मेडिकल कॉलेजेस को बंद करवाना है जो 1 करोड़ लेके कम मार्क्स में एकदम एक गधा को भी डॉक्टर बनाने के लिए तैयार है, यदि उसके पास 1 करोड़ है तो। लेकिन ये खेला चल रहा है प्राइवेट कॉलेज की वजह से। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अगेंस्ट आप आवाज उठाइए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सरकार व्यवस्था करे, प्राइवेट के माध्यम से हम जो टैलेंट है उसका गला नहीं घोट सकते, आज हम वो घोट रहे हैं। प्राइवेट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज देश में सबसे बड़ा शैक्षणिक घोटाला है और संपूर्ण शैक्षणिक क्रांति के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। हमारे देश के हर एक युवा को, नागरिक को, बच्चों को, बूढ़ों को इस खेल को समझना होगा। देश में जो गड़बड़ व्यवस्था है वो प्राइवेट इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की वजह से है। स्कूल तो छोटा मोटा खिलाड़ी है, असल खिलाड़ी है ये प्राइवेट इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज, जो आपके इंजीनियरिंग
और मेडिकल के क्वालिटी को खराब कर रहे हैं और यहीं आगे चल करके लूट खसोट मचाते हैं। मेडिकल में जो भ्रष्टाचार होते हैं ऐसे ही डॉक्टरों की मदद से होते हैं। जो प्राइवेट से मेडिकल किए हैं, जो करोड़ों खर्च किए हैं, वो करोड़ों रुपया लूटेंगे भी। और इसीलिए बेवजह सर्जरी प्रिस्क्राइब किया जाता है, नाजायज दवा प्रिस्क्राइब किया जाता है, सिजेरियन पे सिजेरियन ऑर्डर होती हैं। ये प्राइवेट कॉलेज का फीस वसूली के लिए होता है। प्राइवेट कॉलेज को यदि नहीं रोकेंगे तो एक दिन ये बहुत बड़ी समस्या देश में बन जाएगी। प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध आपको कम से कम जो हायर एजुकेशन है उसके प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट आपको आवाज उठाना होगा। हायर एजुकेशन को प्राइवेटाइज नहीं करो। यदि प्राइमरी में थोड़ा बहुत प्राइवेटाइज है भी तो कम पैसा लेके भी कई सारे प्राइवेट स्कूल बच्चों को ठीक ठाक एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन दे देते हैं, उसको रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग सिखा देते हैं। लेकिन लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मजबूरी में नहीं, मतलब वो ये नहीं कि बढ़िया एजुकेशन लेने के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में लोग जाते हैं, वो अधिक पैसा देके अपने कम क्वालिटी वाले बच्चों को, खराब स्किल वाले बच्चों को वहां से डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं। और वही लोग जब पुल बनाते हैं तो गिरते हैं और बदनाम आरक्षण को करते हो आप। ये बिल्कुल गलत है। गलत आरक्षण नहीं है, गलत प्राइवेटाइजेशन है, गलत प्राइवेटाइजेशन है, गलत प्राइवेटाइजेशन है। यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट। दिस इज अ मेन इश्यू, मेन मुद्दा। हमारे देश में जो मेन मुद्दा है वो प्राइवेट कॉलेज के अंदर कम मार्क्स पे मेडिकल और इंजीनियरिंग में बच्चों का एडमिशन है, न कि रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन आप ऐसे लोगों को दे रहे हो जिसको सही में उसको जरूरत है। आप पहले से यहां एक देश के अंदर 2 देश बना के रखे हो। आप देखो कि कितने सीट करोड़ों रुपए वालों के लिए आप रिजर्व करके रखे हो। ये 65,920 सीट यहां रिजर्व किए हो। यहां लाखों में 24,000 सीट ये रिजर्व की हो, 41,000 ये सीट रिजर्व की हो। क्या ये गरीबों का सीट है? ये सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का सीट है? नहीं है। आप ये सब सीट पैसों वालों के लिए रिजर्व करके रख लिए हो, जो बिल्कुल गलत है। दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, आपको आवाज उठानी है आज के बाद तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आवाज उठाओ, ना कि रिजर्वेशन के खिलाफ। और प्राइवेट स्कूल से पहले तुम इस प्राइवेट कॉलेज को बंद करवाओ। यदि तुम में दमखम है, औकात है, हम सारे नेता को भी चैलेंज करेंगे और सारे जनता को भी चैलेंज करेंगे कि आपको यदि बंद करानी हो तो सबसे पहले ये प्राइवेट का खेल, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, ये तो अभी हम मेडिकल कॉलेज की बात करें हैं। इसी तरह कुकर मुत्ते की तरह जो इंजीनियरिंग कॉलेज फरे हुए हैं, नर्सिंग कॉलेज फरे हुए हैं, और भी कई तरह के बीएड डीएड कॉलेज। अभी टीचर ट्रेनिंग के नाम में क्या चल रहा है देश में? सिर्फ लोगों का पैसा लूटा जा रहा है और लोग मजबूरी में डिग्री खरीद रहे हैं। ये फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट इस पे कमेंट कर चुके हैं। लेकिन आप उसको नहीं बंद करोगे। आप लोग निकम्मे हो। जो भी सरकार है, प्रशासन है, जो पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर कार्यालय है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, सबको खुला चुनौती है कि प्राइवेट स्कूल से समस्या नहीं है, इस प्राइवेट कॉलेज से समस्या है। क्योंकि वो कम मेरिट वाले बच्चों को डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बना रहे हैं, नर्स बना रहे हैं, जो आगे बेहतर सेवा नहीं दे रहे हैं और फर्दर वो एक लूट का चेन क्रिएट कर रहे हैं। वो वहां पे अधिक फीस देके मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं और जब वो सेवा में आते हैं तो जनता को लूटने का काम करते हैं। ये जनता पे 2 तरफा मार है। इसीलिए आप हायर एजुकेशन को निःशुल्क करो, फ्री करो, उसमें मेरिटोरियस बच्चों को ही जगह दो और प्राइवेटाइजेशन के नाम पे कम मार्क वाले बच्चों को वहां पे जो एडमिशन का घिनौना खेल चल रहा है उसको आप बंद करो। यही मेरा अपील है। जय हिंद, जय भारत। बंद करो।